So first, today we'll discuss few terms related to elements. जो उनकी characteristic property आप कह सकते हो elements की. First of all, it is atomic number. As we have done that, every atom has subatomic particles, and these subatomic particles are of three types: protons, electrons and neutrons. थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एक न्यूट्रल एटम जब होता है इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स में बी डिफरेंट. ठीक है. तो अब किसी भी एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है उसमें प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स आर always remain fixed in a particular atom. Electrons can be exchanged between reactions. Electron lose करके cations बनते हैं, electron gain करता है atom तो anions बनते हैं. तो electrons can be changed. Neutrons भी isotopes के लिए vary करते हैं, मतलब different number में atoms ऐसे exist कर सकते हैं जिनमें neutrons का number vary करता है. But proton is the characteristic property of any element and it remains always fixed. So this fixed number of proton is called as atomic number. Means किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट. और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल कैपिटल Z से. Z is called, or Z is the symbol used to write atomic number of an element, and it is always equal to नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. तो यू कैन राइट डेफिनेशन फॉर एटॉमिक नंबर, नोट कर लो बुक पे ही या जो भी रफ नोटबुक आपके पास है. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. अब क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन्स का नंबर नहीं दिया होता, रादर इट इज सेड दैट अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन. तो बेटा आप याद रखो, न्यूट्रल एटम जब भी होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल आल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन्स का नहीं दिया हुआ, एंड इट इज आस्क्ड टू राइट atomic number, so always consider that number of electrons as atomic number. So this is a very important characteristic property of any element, और हर एक एलिमेंट के लिए atomic number अलग अलग होता है, और इसी atomic number के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, उनको नंबर्स जो असाइन किए गए, जिनको हम आपको जैसे रोल नंबर्स मिले, आपके अपना एक इंडिविजुअल नंबर है ना, और किसी बच्चे के साथ आप वो नंबर शेयर नहीं करते हो. तो सिमिलरली एटम्स आल्सो हैव दिस fixed number on the basis of the number of protons they have in their nucleus, and this is called atomic number. तो on the basis of that first 20 element जो हमने उस दिन डिस्कस किए हैं वो atomic number के बेस पे हैं. हाइड्रोजन has 1 proton 1 electron, तो it is given as atomic number 1. और सबसे पहला एलिमेंट आता है वो पूरी केमिस्ट्री की जो एलिमेंट्स की स्टडी है. सेकेंड नंबर पे हीलियम विद 2 protons, थर्ड लिथियम विद 3 protons, फोर्थ बेरिलियम with 4 protons. After that, okay, and then after atomic number the next topic is mass number. Lavanya, I have left nothing beta, I will take up that topic. मैं सारा इसलिए कंपाइल कर रही हूँ कि एक वो टेबल जो हमें नोटबुक में बनानी है that will make after this. सारा कुछ उसमें फिर एक ही टेबल में आ जाएगा, don't worry. Mass number is symbolized as capital A. Okay, capital A, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर होता है जो मतलब सिंबल उसके लिए यूज होता है, दैट इज कैपिटल A, एंड दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. डेफिनेशन इज मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. Sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number of an element. It is symbolized as A.
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली एक टर्म जो दी जाती है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एंड एज अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स वी हैव डन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो आप मास नंबर की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in an atom, or total number of protons and neutrons present in an atom is called its mass number. As you know that number of protons we can also write it as Z plus N. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास Z की वैल्यू है और N की वैल्यू है, एटॉमिक नंबर है आपके पास, न्यूट्रॉन्स है, आप मास नंबर निकाल सकते हो। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नहीं है तो that can also be calculated by subtracting atomic number from the mass number. तो n is equal to a minus z. तो ये आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे चैप्टर में, जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ये रिलेशनशिप आप नोट कर लो समवेयर इन योर नोटबुक, और अभी रफ पे ही कर लो। न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगी नोटबुक पे, देन यू कैन राइट डाउन अगेन द फॉर्मूला। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल दैट एलिमेंट हैज वेट, if an element x we need to represent it, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये उसका लिखेंगे यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर, here we'll write mass number. For example, if you need to represent हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन 1 1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, मास नंबर भी 1 है, मतलब न्यूट्रॉन 0 है। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 16 is the mass. That means hydrogen oxygen atom, one atom of oxygen has 8 protons plus 8 neutrons, तो total उसका mass होता है 16. So this is how elements can be represented like this. This is nitrogen, 7 atomic number, 14 is the mass number. Okay, sodium को represent करना है Na, 11 is the atomic number, 23 is the mass number. तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी करवा के फिर वो टेबल, हम जो बुक में आपके पहले टेबल दी हुई है, बाद में ये टॉपिक है। तो फर्स्टली आई हैव डिस्कस दीज टॉपिक्स बिकॉज उस टेबल में हमें ये चीजें फाइंड करनी है, तो इट्स बेटर इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी होती है बेटा किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी एक्चुअली आपने उस दिन थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जो के शेल है दैट कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल एम एन कोई भी शेल हम देखे तो एट अ टाइम उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। तो व्हेन एवर दीज शेल्स, के शेल जब कंप्लीटली फिल हो जाती है वो एलिमेंट होता है हीलियम। उसके बाद एल शेल जिसमें कंप्लीटली फिल होती है वो होता है नियॉन, और उसके बाद एक और नोबल गैस हमने की थी आर्गन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, इसकी है 2 8, इट हैज 2 8 8। तो ये लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने जरूरी हैं एटम्स में स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑल दीज एटम्स इन विच द आउटर मोस्ट शेल, इसके आउटर मोस्ट के ही है क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आउटर मोस्ट एल शेल है बिकॉज इट हैज 10 एटॉमिक नंबर, या मैं ये एटॉमिक नंबर्स भी लिख रही हूं इनके, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा विच हैव एग्जैक्टली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is required to completely fill a particular outermost shell, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस, या ये एलिमेंट्स गैसेस की फॉर्म में एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नोबल का मतलब है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। दीज आर कंप्लीटली इनर्ट एलिमेंट,
और ये बहुत स्टेबल है नेचर में, कभी किसी से कंबाइंड नहीं करेंगे, इनका कोई कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाकी के जो एटम्स हैं जिनमें ये शेल्स कंप्लीटली फिल नहीं है, अगर के फिल होगी तो एल में 1 2 3 4 5 6 7 ये जो इतने सारे एलिमेंट्स आ गए इस नियॉन और हीलियम के बीच में, 2 से लेके 10 तक के बीच में जो 7 एलिमेंट्स आए हैं, उन एलिमेंट्स का क्या, वो इसकी तरह से स्टेबल तो है नहीं। तो दीज एलिमेंट्स नीड टू स्टेबिलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट्स। वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल ऐसे तो बना नहीं सकते, तो किसी और एटम के साथ कंबाइन करते हैं। और वो कंबाइन करने की जो उनकी इंडिविजुअल एक टेंडेंसी है कि कोई एटम एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा कंबाइन करने के लिए, कोई 2 यूज करेगा, कोई 3, तो दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसमें के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आई एम नॉट राइटिंग हीलियम, अभी हम कर चुके हैं डिस्कस। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स 2 and 1, 2 यहाँ फिल हो गए, इधर 1 आ गया। बेरिलियम 2 2, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2 and 3, कार्बन 2 and 4, then nitrogen 7 atomic number 2 and 5, oxygen 2 and 6, फ्लोरीन 2 and 7। इसके बाद जो लास्ट आता है नियन, उसमें 2 8 कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको भी मैं नहीं लिख रही यहाँ पे, आई एम राइटिंग ओनली दीज एलिमेंट्स। अब क्या देखो, इसके पास जो बीच में नोबल गैस आ रही है, यहाँ पर आती है इन दोनों के बीच में हीलियम, जिसके पास K में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। अब हाइड्रोजन, इसका भी K शेल कंप्लीटली फिल नहीं है। लिथियम ने K शेल तो कंप्लीटली फिल कर लिया, बट 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया इसकी L शेल में, तो अगेन स्टेबल नहीं है ये। अब इन एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या है, ये अपने आप को इसकी तरह बनाएंगे, मतलब इनको ये अपनी K शेल कंप्लीटली फिल चाहिए, तो क्या करेंगे, ये लिथियम के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, या तो ये 7 और गेन करे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट जो नोबल गैस है वो है नियॉन। नियॉन में आपके पास है 2 8 K और L शेल में। तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं एटम्स के पास, या तो वो अपने से पहले वाली नोबल गैस की तरह स्ट्रक्चर बना ले, या फिर वो अपने से नेक्स्ट हायर नोबल गैस जैसी स्ट्रक्चर बनाए। तो प्रीवियस वाली नोबल गैस जैसी स्ट्रक्चर के लिए तो जैसे लिथियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसका ये शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, इस शेल में अब खाली है, तो ये हीलियम जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे और अपने आप को नियॉन जैसा बना ले। तो अब आप बताओ, आपको अगर एक टाइम 1 रुपए की 1 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है और आपने कोई चीज परचेज करनी है, आपके पॉकेट में 1 रुपीज एक्स्ट्रा है, या फिर आपको वो नेक्स्ट वाली चीज जो जिसके लिए आपको 7 रुपीज और चाहिए, तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो फेवर नहीं करेगा रिएक्शन में या प्रोसेस में, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के लिए गेन करना डिफिकल्ट होता है। रादर lithium loses this 1 electron, beryllium loses this 2 electron, boron loses these 3 electrons in order to form cations। तो ये सारे एलिमेंट्स लूज करके इलेक्ट्रॉन्स को केटायन बनाएंगे, और जो इनके केटायन होंगे, here I am writing this lithium 1 positive, beryllium 2 positive, boron 3 positive, इस तरह की जो स्पीशीज है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि ये लूज कर चुके हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये लूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, दिस नंबर इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी। तो दिस इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। का काम क्या, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये गेन कर ले और अपने आप को हीलियम जैसा बना दे 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हाइड्रोजन ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी इजीली लूज कर सकता है टू फॉर्म विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन दोनों तरह की स्पीशीज बनाता है बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, एंड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स हाइड्राइड आयन। और ये दोनों आयंस मैंने आपको 3rd चैप्टर में जब हमने वैलेंसी चार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन फॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ केटायंस, cation and anion, either it can lose its only electron or it can gain 1 more electron, दोनों ही केस में स्टेबल हो जाएगा।
तो हाइड्रोजन इज द यूनिक एलिमेंट विच कैन फॉर्म बोथ ऑफ दी, पर स्टिल वैलेंसी अपना इलेक्ट्रॉन तो वो एक ही यूज कर रहा है ना, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन दोनों ही मुश्किल से करता है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसके बाद तो इसकी वैलेंसी 4 ही है, जितने इसके इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी, या 4 लूज करे गेन करे सारी टेंडेंसीज में 4 ही रहेगा। अब ये जो 5 6 7 वाले एलिमेंट्स हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, रादर ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कितने गेन करेगा, इसको 3 और चाहिए, इसको 2 और चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो इससे ये अपनी लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने ये गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनायंस बनते हैं। तो नाइट्रोजन जो आयन बनाता है वो N3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन जो आयन बनाता है वो O2 नेगेटिव है, फ्लोरीन जो आयन बनाता है फ्लोराइड आयन वो F नेगेटिव है। तो इन दिस वे these you can say ionic species are formed by lose or gain of electrons, और ये जो नंबर जो वो लूज या गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन करता है, तो ये जो नंबर है दिस इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। और वैलेंसी आपको कैसे डिसाइड करनी है, यू जस्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट और उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे मैं आपको भी सोडियम के लिए बता रही हूँ, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2, एल में 8, 11 करने कंप्लीट, 2 + 8 10 हो गए, एक इधर आ गया। अब ये सोडियम की टेंडेंसी क्या रहेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए इजी रहेगा या 7 गेन करना, ऑब्वियसली इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी वुड बी 1, और ये जो केटाइन बनाएगा उसका फॉर्मूला होगा Na पॉजिटिव। ठीक है, नाउ इफ वी हैव दिस सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 2 8 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है इसके लिए, रादर इट विल गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन। तो सोडियम तो ये एक्स्ट्रा लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेता है, वैलेंसी 1, जितने इलेक्ट्रॉन वो यूज कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है, जैसे अभी एल्यूमिनियम की अगर हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम हैज 13 एटॉमिक नंबर 283, तो ये 3 लूज करता है, तो यहाँ वैलेंसी होती है 3। तो मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 या 3 हैं, तो वैलेंसी भी वही सेम होगी, बट 4 या 4 से ज्यादा है तो जो वैलेंसी है वो 8 में से माइनस करके निकालनी है आपने, क्योंकि उनकी टेंडेंसी रहती है गेन करने की। तो अगर क्लोरीन है आपके पास 17 एटॉमिक नंबर 287, तो क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 1। ठीक है, तो आपने ये वैलेंसी डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, दोज एलिमेंट्स हैव वैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 और रादर 4 भी, क्योंकि 4 8 में से माइनस करके भी 4 ही आता है। तो 4 तक आपको वैलेंसी सिर्फ इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के बता देनी है, बट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में 5 6 7 है, उन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन उतने गेन करने पड़ते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें से 8 में से माइनस करके देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए। तो जिसके लिए यहाँ 5 लिखा होगा, जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देयर वैलेंसी विल बी 3। जिसमें 6 है उनकी वैलेंसी 2, जिसका 7 है उसकी वैलेंसी 1, और जिसमें 8 ही है जैसे आर्गन है नियॉन है तो वैलेंसी 0। तो ऑल नोबल गैसेस हैव 0 वैलेंसी एंड they will never combine with other element। अब ये तीनों कंसेप्ट के बाद आपको जो काम करना है अपनी नोटबुक में, आपका होमवर्क है, टेबल आपकी बुक में गिवन है, दैट आई विल शेयर ऑन स्क्रीन। पहले मैं आपको बता दूं उसमें टेबल में आपने नोटबुक में करना क्या है। फर्स्टली यू विल राइट एलिमेंट, एलिमेंट्स के लिए आपको नेम भी लिखना है और सिंबल भी लिखने, क्योंकि अभी आप लोगों की टिप्स पर नहीं है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो यू विल मेक 2 कॉलम्स हियर, नेम एंड सिंबल। जैसे अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ हाइड्रोजन, स्टार्टिंग हाइड्रोजन से ही है,
symbol H. Second helium, symbol He. Third lithium, symbol Li. Fourth beryllium, symbol Be. तो विद नेम करेक्ट स्पेलिंग के साथ सिंबल नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में इसका Z सिंबल लिख लेना तो थोड़ा माइंड में रहेंगे सिंबल्स आपको. एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट को, ये सीरियल ऑर्डर में ही लिखने हैं आपने सारे. एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, बुक में दी हुई है टेबल पूरी, 3 and 4. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका मास नंबर. मास नंबर इज सिंबलाइज्ड एज ए. मास नंबर आपकी बुक में गिवन नहीं है बेटा, बट आपकी बुक में ना प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सबके नंबर गिवन है. तो आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके मास नंबर लिख लेना. हाइड्रोजन मास नंबर 1 है, हीलियम का मास 4 है, लिथियम का मास 7 है, बेरिलियम का मास 9 है, कार्बन आएगा इसके बाद, बोरॉन का मास फिर 11 है, कार्बन का 12 है. इन दिस फॉर्मेट यू कैन राइट. बुक में आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर लेना. फिर कॉलम बने हुए आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आई एम राइटिंग P ओनली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये 3 कॉलम्स हैं. प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो ये इसका नंबर 1 आ गया. न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में होते नहीं है तो वहां पे या तो 0 लिखा होगा या हाइफन पुट कर दो, 0 भी कर दो. इलेक्ट्रॉन्स सेम इसके इक्वल होंगे जितने प्रोटॉन्स लिख रहा. हीलियम 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. लिथियम 3 प्रोटॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे, ये ध्यान रखना. जो भी आप एटॉमिक नंबर लिख रहे हो, एटॉमिक नंबर आपका इसके इक्वल आएगा, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा. बुक में ये कॉलम नहीं है, आपने ये कॉलम और ये कॉलम या ये दोनों कॉलम को ऐड करके यहाँ फिल कर देना. वो मैं बता देती हूँ अभी बुक में जैसे भी गिवन है. ठीक है. इसके बाद का कॉलम जो हमने बनाना है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स. आपने उसके लिए एक सिंगल टर्म जो यूज होती है अरेंजमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे आपको शेल्स लिख देनी है, K शेल, L, M, N, ये 4 शेल्स लिख दी. ठीक है. अब इन शेल्स के बीच में आपको और कॉलम नहीं बनाने. बुक में कॉलम बने हुए, आप एक ही कॉलम में लिख लेना तो आपको ये माइंड में रहेगा. नहीं तो वो ऐसे इतने सारे नंबर्स लिख लो कि पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K के नीचे 1 लिख लो, K शेल में 1 है, बाकी खाली है. हीलियम की 2 हो गई यहाँ कंप्लीट. लिथियम की 2 and 1, ये L शेल के नीचे 1 आ गया. बेरिलियम 2 2, इस तरह से ये फिल होती जाएगी. L शेल, लास्ट आ जाएगा नियॉन. नियॉन पे आपके 2 8 कंप्लीट हो जाएंगे. सोडियम 11 नंबर पे जब लिखोगे तो M के नीचे 1 आ जाएगा. फिर यहाँ पे भी 8 फिल करोगे अप टू आर्गन. आर्गन के पास आपकी बुक में आर्गन पे कंप्लीट है 2 8 8 पे, बट हमने 2 और करने, कैल्शियम पोटेशियम, वो मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ. पहले आप इसके आगे जो कॉलम और बनाना है. नेक्स्ट वैलेंसी. अब वैलेंसी आपको कैसे डिसाइड करनी है. हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन जिनका कंप्लीट है शेल 0 वैलेंसी. लिथियम 1, बेरिलियम 2, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 4 से ऊपर वाले के लिए आपको वापस 3 2 1 पे जाना है क्योंकि वो गेन करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उसके बाद लास्ट कॉलम जो आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आपकी बुक में सारे डायग्राम्स बने हुए हैं. जैसे हाइड्रोजन का बना रहे हो, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड देन एक शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम, 1 शेल having 2 electrons.
atomic structure of lithium. 2 shells you need to draw, और इन 2 shells में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में थर्ड वन एक आएगा, फिर उसके बाद 2 2 आ गया तो 2 शेल में इसमें 2 कर देना बेरिलियम के लिए। ऐसे आपको हर एक एटम के लिए सारी चीजें करनी है नोटबुक पे। आपको इस चीज में लाइंस 2-3 लग सकती हैं, तो आप ये मत करना कि पहले ये लिख लो ड्रॉ बाद में करो, फिर वो एक एक लाइन में ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ नोटबुक यू कैन यूज, एक छोड़ के एक करना, तो आपके 2 लाइंस में ये डायग्राम्स इजीली छोटे छोटे ड्रॉ हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे से बना लेना। 3 लाइंस में भी कर सकते हो अगर आपको इतना छोटा डायग्राम नहीं बनता आपसे। नाउ आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड फॉर नेक्स्ट 19 और 20th एलिमेंट, बुक में नहीं है दैट आई एम राइटिंग, तो आप ये अभी नोट कर सकते हो या बुक में ही टेबल के नीचे नोट कर लो। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम सिंबल है K और एटॉमिक नंबर है 19, मास नंबर है 39। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं पोटेशियम के पास 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19। 19 इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने फिल करना है 2K में, फिर 8, फिर 8, फिर 1, ये टोटल 19 हो गए। KLM देखो सब में पहले यहाँ पर तो 80 आने हैं मैक्सिमम, इसमें 18 आ सकते हैं, बट मैंने आपको उस दिन भी बताया था 18 एट अ टाइम फिल नहीं हम करते। तो यहाँ पे पहले 8 फिल करोगे तो टोटल हो गए 18। 19th इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू N शेल, तो वो जो N वाला कॉलम है उसके अंदर 1 लिखा है, और यहाँ पर वैलेंसी आएगी 1, क्योंकि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंसी डिसाइड करता है, तो दैट विल बी 1 फॉर पोटेशियम। और पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके लिए हमने करना है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस जरूर शो करना है बेटा, उसके बाद K शेल, L शेल, M एंड फाइनली N। 4 शेल्स आपको ड्रॉ करने हैं पोटेशियम के डायग्राम के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स K शेल में 2, L शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद फिर से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद हमने यहाँ पर 1 लिखा था, ये 1 आपने यहाँ शो कर दिया। तो दिस इज 19 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम अरेंज्ड इन K, L, M एंड N शेल्स रेस्पेक्टिवली। और इसकी नेमिंग भी कर देना शेल्स की, K है, L, M और ये N, एंड दिस इज न्यूक्लियस। इस तरह से आप नेमिंग तो एक ही कहीं पर किसी एक लास्ट एटम में कर लेना, सब में नेमिंग करने की जरूरत नहीं, बस न्यूक्लियस के लिए पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट्स बना देना। डॉट किसी अलग कलर से बना लो तो बेटर है, जैसे आप ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहे हो या पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो किसी अलग कलर से उस पर डॉट डाल देना, स्केच पेन कोई भी यूज करके, या नॉर्मल कलर ही चेंज कर देना, ब्लैक एंड ब्लू इंक भी चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट लिख लो कैल्शियम, एक और बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में। कैल्शियम नेम इज CalCium, symbol to Ca, atomic number 20, mass number 40, protons 20, neutrons 20, electrons 20, everything is 20 in calcium। electrons 2 8 8 2, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटॉमिक डायग्राम में हमने जो करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और बना, ये हो जाएगा कैल्शियम का डायग्राम। उसी में बना दिया मैंने, अब दोबारा नहीं बनाया, आपको अलग बनाना नोटबुक में। तो इन दिस फॉर्म यू कैन डू, and you need to complete all 20 elements, and valency of calcium will be 2, क्योंकि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो it can lose these 2 electrons to acquire argon like structure 288। hope the things are clear to you।